तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीजों का स्पष्ट भी कर दिया कि पूरी तरीके से एनडीए इंटैक्ट है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से, उनके आशीर्वाद देने से एक बल तो मिला है कि यदि खगड़िया में कोई कमी रह गई है काम में तो आप इनको जिता कर भेजिए, मैं उन काम को पूरा करने का काम करूंगा कि बिहार और केंद्र दोनों की सरकार मिलकर खगड़िया के विकास में अपनी अहम भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। अब पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। राजेश जी, अभी नीतीश कुमार का कार्यक्रम खत्म हुआ है, क्या कुछ तैयारी किए थे और नीतीश कुमार को खगड़िया आने के बाद क्या लग रहा है अब समीकरण में? नहीं, समीकरण में अब क्या लगना, ये तो शुरू दिन से ही सब लोग एनडीए इंटैक्ट है, इसमें कुछ लगने वाली बात ही नहीं है। ये तो महागठबंधन के साथी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इन्हीं तमाम तरह की जात पात और मजहब की बात करके वो टूट और फूट करना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे नेता है तो हम लोग जानते थे कि सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीजों का स्पष्ट भी कर दिया कि पूरी तरीके से एनडीए इंटैक्ट है। जो ये तरह के अफवाह फैला रहे हैं या जो भी जात पात पर बांटने का काम कर रहे हैं, कहीं किसी का दावा चलने वाला नहीं है और एनडीए इंटैक्ट होगा। चुनाव न केवल लड़ रहा है बल्कि चुनाव जीतेगा भी। महागठबंधन की ओर से बोला जा रहा था कि खगड़िया में लव कुश जो है और पटेल जो है इस बार नहीं है साथ में। नीतीश कुमार को आने के बाद फर्क पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन लगातार दावा कर रही है। 5 गठबंधन के साथी हैं, 5 का इंटैक्ट गठबंधन है और उसमें देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी की अहम भूमिका है। तो बिल्कुल बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अहम रोल एक है। तो इसीलिए इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से, उनके आशीर्वाद देने से एक बल तो मिला है। गर्मी बहुत ज्यादा है और इस गर्मी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खगड़िया पहुंचकर महागठबंधन में गर्मी पैदा कर दी है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहले दिन सिंबल मिलने के बाद भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था और आज खुले मंच से न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि ये इशारा भी कर दिया कि यदि खगड़िया में कोई कमी रह गई है काम में तो आप इनको जिता कर भेजिए, मैं उन काम को पूरा करने का काम करूंगा। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया, संकेत दे दिया कि बिहार और केंद्र दोनों की सरकार मिलकर खगड़िया के विकास में अपनी अहम भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। अब ये सुनिश्चित यहाँ के आम आवाम को करना है कि आपके प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाएं ताकि डबल इंजन का फायदा आपको मिल सके। चिराग पासवान तो आपके साथ हमेशा हैं, खगड़िया कब आ रहे हैं चिराग पासवान? चिराग भैया 2 बार आ चुके हैं और मुझे लगता है कि 2-3 बार और उनका प्रोग्राम बना हुआ है। 1 तारीख को सिमरी बख्तियारपुर में है और 1 दिन और अलौली में कार्यक्रम है, तो अभी उनका लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे साथ विधायक जी, हम इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार खगड़िया में क्या कुछ देखने को मिलेगा? खगड़िया में क्या देखने को मिल सकता है इस बार? सुनते हैं काम। हाँ। कौन चीज आप पूछना चाहते हैं? खगड़िया में इस बार क्या देखने को मिलेगा? किसकी साथ है खगड़िया की जनता? खगड़िया की जनता ने, हम बेलदौर विधानसभा का बात करेंगे। बेलदौर विधानसभा में गठबंधन मजबूत है, हम लोगों का सीट होगा। हाँ। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से आप महागठबंधन बार बार कह रही थी कि लव कुश जो है इस बार नीतीश कुमार से छिटक चुकी है, पटेल भी छिटक चुके हैं, तो नीतीश कुमार का आज का जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा था, कितनी कामयाबी मिल पाएगी? देखिए, कौन क्या कहता है उस पर मैं नहीं जाता। 5 के 5 बेदाग छवि के नेता जो राज्य से लेकर के केंद्र चलाते हैं वो एक साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और एक तरफ परिवारवादी कुछ जेल पर और कुछ बेल पर रहने वाले एक साथ खड़े हैं। जनता निर्णय देख करके ही करती है, हमें से बेदाग छवि को पसंद करती है। हमारे उम्मीदवार भी उसी तरह के हैं। निश्चित रूपेण यहाँ से राजेश वर्मा जी अजय बहुमत से जीते। ठीक है, महिलाएं हैं। मैम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम बेबी यादव हुआ। हम लोजपा रामविलास के बांका जिला के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष है। राजेश वर्मा का अगर हम बात करें तो महागठबंधन से कई आरोप लगाए गए, जो बेबुनियाद आरोप है। राजेश वर्मा ने इसका खंडन भी किया, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त महागठबंधन की ओर से भुनाने की कोशिश की जा रही है इसी आरोपों को, तो जनता के बीच में जब आप लोग जा रहे हैं तो कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बार बार महागठबंधन कह रही है कि ये भागलपुर से लाके थोपे जा रहे हैं। देखिए, आज के जनसभा से ये आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ खगड़िया लोकसभा की जनता इन्हें कितना दिल से चाह रही है, जो कि इतनी कड़कती धूप में भी पूरे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी एकदम तमाम, जब तक भाषण समाप्त नहीं हुआ सभी एकदम खड़े रहे। तो इससे आप पता कर
कर लीजिए कि इनको कितना आशीर्वाद खगड़िया से मिला। और आरोप प्रत्यारोप तो ये चुनाव में चलता ही रहेगा, लेकिन जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, अब की बार 400 पार और बिहार में 39 पार, तो 40वां सीट हमारे छोटे भाई राजेश वर्मा जी यहाँ से जीत के जाएंगे और पूरे खगड़िया का वो विकास करेंगे। श्वेता जी, नीतीश कुमार का कार्यक्रम खत्म हुआ, नीतीश कुमार के खगड़िया में पहुंचने के बाद समीकरण क्या कह रही है इस वक्त? मेरा नाम श्वेता झा है, मैं बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता हूं और समीकरण जो एनडीए गठबंधन है, सबकी टीम मिलाकर यही कह रही है कि इस बार राजेश वर्मा जी भारी मतों से जीत रहे हैं। इतने युवा और कर्मठ नेता पूरे खगड़िया को मिलेगा, अभी से मैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। और जिस तरीके से आज नीतीश जी ने भी कह दिया कि आज तक हम महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किसानों के लिए काम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे और ये जो सांसद है आवाज़ उठाकर हमारे दिल्ली तक पहुंचाएंगे। इसलिए मुझे पूरी खगड़िया से ये मैं निवेदन करती हूँ कि 7 तारीख को अपना वोट 2 नंबर हेलीकॉप्टर छाप पे जाके दे, ताकि देश और खगड़िया का विकास हो। युवा है राजेश वर्मा जी, युवाओं के लिए बेहतर काम करेंगे खगड़िया में? डिफिनिट। आपने देखा आज मुख्यमंत्री जी का आम सभाएं हुई, उन्होंने विकास की बात की है, नरेंद्र मोदी जी की विकास की बात की है। और राजेश वर्मा जी जो हेलीकॉप्टर छाप लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक युवा हैं और चेहरा है, जनून है इन्हें सेवा करने के लिए। इसलिए विकास जो राजेश वर्मा है, भारी मतों से लोक जनशक्ति पार्टी के हेलीकॉप्टर छाप 2 नंबर पर मत दबाने का काम यहाँ की जनता कर रही है और जिताने का काम कर रही है। और विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पर। 5 दलों की गठबंधन है, 5 दलों की गठबंधन का मतलब ये होता है जनमत। पूरे बिहार में जो हमारी जनमत है, जो जनता माली है, जो हुकूमत है, उनका मैंडेट राजेश वर्मा के हेलीकॉप्टर छाप पर मिल रहा है और भारी मतों से विजय होने का काम करेगा। और आज इस गर्मी में आप लोग हम लोगों के बीच जो आए हुए हैं पत्रकार भाई हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस अपार भीड़ कर मुख्यमंत्री जी के जनसभाओं को लोग यह फैसला कर चुका, इस बार हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।